हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां पे कैबिनेट की मीटिंग कल हुई थी और कैबिनेट की मीटिंग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है ज़बरदस्त तोहफा दिया है और बहुत टाइमली दिया है। दोस्तों, मार्च के स्टार्टिंग में ही जो है, जैसा कि हमने बात की थी कि किसी भी तरीके से दोस्तों सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, उनको जो है उनका हक दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यही चीज़ अगर चुनाव के बाद, घोषणा के बाद होती तो शायद उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी देखिए, सरकार पूरी तरीके से जो कोशिश कर रही है, जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो है अक्टूबर तक चला गया था डीए का जो फैसला जो आना था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि भी मार्च जो है स्टार्टिंग हुआ है और कैबिनेट मीटिंग का अनाउंसमेंट भी हो गया और कैबिनेट मीटिंग का जो है घोषणा भी होगी है। यही घोषणा लेट भी कर सकते थे, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि इस टाइम पे वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे जिससे कि जो है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का बेनिफिट हो सके। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोस्तों कि 18 महीने डीए एरियर जो है और 8वां वेतन आयोग है, ये भी एक प्राइम रोल प्ले करेगा जब सरकार जो है चुनाव के लिए जो जा रही है। तो इसलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों जो है, जो आपका पीसीडीए 568 का जो है, कई पेंशन जिनका कि रुका हुआ था एरियर, और जिसकी क्योंकि सीपी ग्राम में बहुत लंबी क्यू लगी थी, उसके बारे में बात करेंगे और उनको जो है पेंशनर्स को जो है उसका बेनिफिट मिला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी जो भी पेंशनर्स के लिए है, जो मार्च की पेंशन स्लिप है, जो मार्च की जो पेंशन आएगी आपको, वो अब बढ़ी हुई आएगी और अब आपको जो है 50% डीए के साथ आपको मार्च की पेंशन आएगी। और इसमें आप सिंपल सा कैलकुलेशन भी कर लें कि अगर, और साथ ही साथ आपको जो है जो डीए और डीआर जो है, वो एरियर जो है, वो भी आपको जो है मार्च की जो है जो सैलरी है और मार्च की जो पेंशन है, उसमें आपको जो है डीए का जो है 2 महीने का एरियर आपको मिल के आएगा। और मार्च का तो आपको ऑलरेडी जो है 50% की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और अब जो है कैबिनेट ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है, जिससे कि जो है एटलीस्ट वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है मार्च के बाद से, फिर कब कैबिनेट मीटिंग होगी, तो अब वेल इन टाइम है। और इस बार जो है मार्च में आपकी जो है पेंशन भी जो है वो 50% के हिसाब से आएगी। और अगर आप देखें, एरियर भी है इस बार जो है आपको मिलेगा। अगर आप सिंपल देखें, अगर आपका जो है सिपाही के रैंक के एरियर की बात करें, तो सिपाही रैंक का एरियर जो है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा 4% जो कम मिला था हमको जनवरी में और फरवरी में, तो अगर 18,807 को जो है अगर उसमें सिर्फ 4% ऐड करें जो कि कम मिला है, तो लगभग 750 रुपये बनता है। और वो जनवरी और फरवरी दोनों का ऐड करेंगे तो आपको लगभग 1500 रुपये के आसपास जो है वो भी एक्स्ट्रा आपको मार्च के जो आपको सैलरी या पेंशन है उसमें आपको बढ़कर मिलेगा। मतलब मार्च की पेंशन में एक तो आपको 50% डायरेक्ट मिलने वाला है, प्लस जो है ये 2 महीने का जो डीए का जो एरियर था वो आपको मिलेगा, और अब आपको जो है टोटल 1500 और एक्स्ट्रा आपको मार्च मिलेगा। तो दोस्तों, मार्च आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पे भी जो है कैबिनेट ने जल्दी इसमें जो है फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, अभी मर्ज का या और कोई चीज़ का डिस्कशन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि 4% आपका डीए बढ़ गया है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। जैसा कि पहले भी आ रहा था कि मर्ज का अभी तक केंद्र सरकार का कोई भी मर्ज करने का कोई फैसला नहीं था। तो दोस्तों, उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि अब आपको जो है एचआरए भी आपका 30% हो जाएगा, आपको जो है ग्रेचुटी भी 5 लाख से बढ़ जाएगी, तो 20 से 25 लाख आपकी ग्रेचुटी होने वाली है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हैं जिसका कि सीधे सीधे ये डीए बढ़ने से हो रहा है, और जिसमें कि 2 चीज़ें हैं, जो एचआरए है और ग्रेचुटी है, उसकी भी कंफर्मेशन की गई है। जो कल की मीटिंग हुई थी उस कैबिनेट मीटिंग में ये भी कहा गया है कि एचआरए भी बढ़ेगा और आपका जो है जो ग्रेचुटी जो है 5 लाख है वो भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही साथ हम बात करते हैं अभी जो मार्च की पेंशन स्लिप होगी वो भी 50% के साथ आएगी। दोस्तों, पीसीडीएस सर्कुलर 568 का जो है, बहुत लोगों को एरियर नहीं मिल रहा था। जो पहले जो इजीली मिल रहा था, अभी वो थोड़ा मिलना कम हो गया था क्योंकि सीपी ग्राम में बहुत बड़ी जो है क्यू बन गई थी।
तो दोस्तों उसके ऊपर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और वो जितने पेंडिंग्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे किया गया है इसको रिजॉल्व। तो 568 का जो है बहुत सारे लोगों को जो अब इस महीने मार्च में जो है जिन जिन लोगों का जो जेन्युइन केस था उनको जो है एरियर मिला है और लगभग जो है 90,000 से लेकर 1,10,000 तक का एरियर जो बन रहा था पेंशनर्स का, जिन्होंने सीपी ग्राम में अपना केस फाइल किया था, जिन्होंने सीपी ग्राम में अपना जो है ग्रीवेंस लॉन्च किया था, अब उनके जो है एक एक करके जो पेंडिंग जितने भी केसेस थे उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए जिनको ने 568 के लिए एरियर के लिए जो है एप्लीकेशन दी थी या सीपी ग्राम में जो है अपना ग्रीवेंस डाला था और अब वो जो आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी पेंशन स्लिप एक और 568 के एरियर पे भी एक पेंशन स्लिप जारी होगी जो कि आप जो है स्पर्श के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि जो ये नई पेंशन स्लिप है उसमें आपको 568 के एरियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।